सभी शांत होकर एकाग्रचित होकर पवित्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यस्यादितिष्ठति सर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। मंच पर उपस्थित सारुदेशी एवं दिल्ली पुरोहित सभा के प्रधान आचार्य प्रेमपाल शास्त्री जी और उन्हीं के साथ काम करने वाले उसी संस्था के कोषाध्यक्ष आचार्य अभिदेव शास्त्री जी और जिन्होंने बहुत सुंदर यज्ञ कराया, जो वास्तव में मैं कहा करता हूं मनुर्भव जनिया देव्यम जन्म, जो इन दोनों सूक्तियों को सार्थक करते हैं, ऐसे आचार्य यशपाल शास्त्री जी, मान्या मातृशक्ति, सभी भद्र पुरुषों, प्यारे बच्चों, आप सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं। उस दिव्य आत्मा का जब यहां पर अवतरण हुआ 1881 संवत में, तो ये ही दिन था, 10वीं तिथि थी कृष्ण पक्ष की। पवित्र आत्माओं, मैं तो ये चाहूंगा कि शायद इस ऋषि बोधोत्सव जो आने वाला है, जन्म दिवस तो 200वां है, लेकिन आगे जो आने वाला पर्व है ऋषि बोधोत्सव, वो 100 लगभग 87-86 वर्ष से हम मना रहे हैं और जन्मदिवस भी 200 वर्ष से मना रहे हैं। पवित्र आत्माओं, इस पर्व को, इस जन्म दिवस को यदि हम संकल्प रूप में मनाते हैं तो वास्तव में हमारे राष्ट्र का, हमारे समाज का और हमारा व्यक्तिगत भी उत्थान होगा। पवित्र आत्माओं, हमारे 3 घटक मुख्य हैं जो आप देख रहे हैं अपने में, और उन 3 मुख्य घटकों में एक तो है स्थूल शरीर, दूसरा है जीवात्मा और तीसरा है जी प्राण शक्ति। पवित्र आत्मा, आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा अपने से पूर्व में, अपने बुजुर्गों में, अपने सगे संबंधियों में, कि जब ये स्थूल शरीर जर्जर या किसी रोग के कारण बहुत ज्यादा अस्वस्थ हो जाता है, तो प्राण शक्ति वहां से किनारा करने लग जाती है, और जैसे ही प्राण शक्ति ने किनारा किया, तुरंत वहां से जीवात्मा भी चल देता है। ये हमारे 3 मुख्य घटक हैं। पवित्र आत्माओं, हमारी सनातन संस्कृति, हमारी वैदिक संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखने पर टिकी हुई, और सारा सनातन धर्म परोपकार की भावना से ओतप्रोत, जिससे हमारे राष्ट्र का उत्थान होता है और पृथ्वी पर पूरे संसार में भारत विश्व गुरु था। लेकिन लगभग 5000 वर्ष पहले कुछ बिगाड़ आया, और वो बिगाड़ इतना आ गया कि 200 वर्ष पहले
जब महर्षि दयानंद का आज के दिन जन्म हुआ, पूरे बिगाड़ पर था, कोई कमी नहीं थी। अब किन कारणों से बिगाड़ आया, थोड़े से समय में आप जानते हैं, उनकी मैं यहां पर ज्यादा बखान नहीं करूंगा। लेकिन ये प्राण शक्ति क्या है, और ये आत्मा जीवात्मा क्या है, और ये स्थूल शरीर क्या है, इस पर थोड़ा चिंतन करना चाहूंगा। मैं बताना चाहूंगा आपको कि आत्मा क्या है, जीवात्मा क्या है। पवित्र आत्माओं, ये जीवात्मा आप समझे, ये वेद है। जीवात्मा समझे, वेद है। अब प्राण शक्ति क्या है? पवित्र आत्माओं, प्राण शक्ति ऋषिवर दयानंद का व्यक्तित्व, कृतित्व, उनकी शिक्षाएं, उनकी विचारधाराएं, ये सब प्राण शक्ति है। अब ये स्थूल शरीर क्या है? स्थूल शरीर आर्य समाज है। अब ये तीन घटक जो मैंने पहले बताया उससे थोड़ा अलग हट जाइए। ये तीन घटक हैं, मुख्य घटक किसी राष्ट्र के, या ये समझ लें यहां पर, ये मुख्य घटक हैं भारत राष्ट्र के। जिस समय ऋषि देव दयानंद को ज्ञान हुआ, थोड़े से ज्ञान को प्राप्त करके ही व्यक्ति की ओर चल पड़े, और उस सारी कहानी को न कहते हुए जिस समय गुरु विद्यानंद की कुटिया में पहुंचते हैं, तो वहां पर दरवाजा खटखटाते हैं। अंदर से आवाज आई, कौन? ऋषिवर उत्तर देते हैं कि यही तो पूछने के लिए मैं आया हूं कि मैं कौन हूं। उसके बाद विद्याध्ययन किया। अब आ जाइए दौड़ लगा करके, जिस समय वहां पर समावर्तन होता है, गुरु से विदा लेते हैं। ऋषिवर दयानंद के पास कुछ नहीं था, किसी से मांग कर लौंग लेकर आए, यह सोचकर कि गुरु को लौंग प्रिय है, और लौंग जैसे ही अर्पित की तो गुरु ने कहा, दयानंद ये क्या ले आया भाई? मैं तो कुछ और चाहता था। वहां पर शायद मैं मानता हूं ऋषिवर दयानंद को बड़ा झटका लगा होगा। वो झटका इसलिए लगा होगा कि शायद गुरु कुछ और ज्यादा मांग रहे हैं, धन संपत्ति, लेकिन तेरे पास कुछ है नहीं। लेकिन अगले ही क्षण गुरु ने बता दिया कि भाई मुझे तुम्हारा जीवन चाहिए। और आगे बताया कि आज ये भारतवर्ष अंधविश्वास और पाखंड की अग्नि में जल रहा है। शूद्रों का अपमान होता है, स्त्री जाति का तिरस्कार होता है। अरे भाई दयानंद, आप ज्ञान का दीपक लेकर सारे संसार को प्रकाशित कीजिए, उन्होंने ये कहा। उसके बाद वहां से चल देते हैं, हरिद्वार में कुंभ में पताका फहराते हैं, लेकिन जो उन्हें मिलना चाहिए था वो उन्हें नहीं मिला। वहां के बाद अपने पास जो भी था उस सबको अर्पित करके वहां से चल देते हैं और पहाड़ों पर चले जाते हैं। और वहां 2-3 वर्ष कैसे काटे उसका वर्णन नहीं करेंगे। बस यहां से आगे उस पहाड़ की अंतिम स्थान पर आ जाइए, जब उन्हें पूरा ज्ञान हो गया। एक पहाड़ी की चोटी पर खड़े होकर उन्होंने सोचा कि दयानंद, जो तू जानना चाहता था, सच्चे शिव के दर्शन करना चाहता था, उनकी अनुभूति करना चाहता था, वो तूने कर लिया। मार छलांग और इस शरीर को कर समाप्त। बताते हैं कि उसी क्षण उनके मन से ज्वाला निकली, एक आवाज करती हुई कि हे दयानंद, तुमने तो सब कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन जो संसार धड़क रहा है, जल रहा है, इसकी ओर भी देखो। पवित्र आत्माओं रुक गए और उसके बाद उन्होंने क्या क्या किया, उन सब के बखान करने की आवश्यकता नहीं है। कितने अपमान सहे, कितने चोटें सही,
उन सबको सहते सहते वो आगे निकलते चले गए। पवित्र आत्माओं, अब उस बात पर आ जाइए कि राष्ट्र के घटक 3 होते हैं, जीवात्मा, प्राण और स्थूल शरीर। अब ये जीवात्मा क्या है? राष्ट्र के घटकों में वेद, अर्थात वेद किसी राष्ट्र की आत्मा होती है। यदि हम वेद को सुरक्षित नहीं कर पाए तो ये जीवात्मा पलायन कर जाएगा और राष्ट्र मृत प्राय हो जाएगा। पवित्र आत्माओं, राष्ट्र का प्राण क्या है? राष्ट्र का प्राण है महर्षि देव दयानंद का कृतित्व, उनका व्यक्तित्व, उनका चरित्र, उनका आदर्श, उनकी विचारधारा, ये सब क्या है? ये प्राण शक्ति है। पवित्र आत्माओं, विचार कीजिए, चिंतन कीजिए। ये मत कहना कि मैं आपको हतोत्साहित कर रहा हूं, लेकिन आज जैसी वो आंधी उठी थी उस समय, ऋषिवर दयानंद के अंतिम समय पे, अंतिम समय से अभिप्राय उनके निर्वाण से 10 वर्ष पहले से कुछ ऐसा लगता है कि वो आंधी कुछ धीमी पड़ गई है। और वो धीमी पड़ना इस राष्ट्र की प्राण शक्ति का कमजोर होना है। आज हमें संकल्प लेना है कि हम राष्ट्र की प्राण शक्ति को मजबूत करेंगे, जो आदर्श उन्होंने दिए उन पर चलेंगे, और जब उन पर चलेंगे तो ये जीवात्मा रूपी जो राष्ट्र का एक अंग है वेद, हम उसकी रक्षा कर पाएंगे। आज आप देख लीजिए कि आर्य समाज के ऊपर, या ये कहते हैं वैदिक सनातन संस्कृति के ऊपर चारों तरफ से प्रहार हो रहा है, और प्रहार विधर्मी कर रहे हैं चारों तरफ से। लेकिन पवित्र आत्माओं, ऐसे सोए हुए मत रहना कि केवल विधर्मी ही इस पर प्रहार कर रहे हैं। सत्य सनातन संस्कृति पर अपने लोग भी प्रहार कर रहे हैं। हमें अपने लोगों से भी बचना है, उन्हें भी अपनी व्यवस्था से प्रेरित करना है। क्योंकि ज्यादा तो नाम नहीं लूंगा मैं, हरियाणा के जो आज जेल में हैं, वो कितने इस वैदिक संस्कृति के विरोधी थे। कहने का अभिप्राय आर्य समाज के विरोधी थे। और आर्य समाज संगठन क्या है, आर्य समाज क्या है? देखिए पवित्र आत्मा वेद आधार है और आर्य समाज आधे है। और उस आर्य समाज को कितना बुरा भला कहते थे। एक ही नहीं है, ना जाने कितने हैं। अभी आपने कुंभ में देखा होगा, एक स्वामी कहलाने वाले विमुक्त सारानंद कहते हैं कि इस कुंभ में आर्य समाज को नहीं आना चाहिए। हमारी तुलना वो स्वामी सन्यासी बने हुए किससे कर रहे हैं? मुसलमानों से कर रहे हैं कि वो भी नहीं आते तो ये भी नहीं आए थे, ये भी उन्हीं की कैटेगरी में आते हैं। पवित्र आत्माओं, कहने का मेरा अभिप्राय ये है, इस जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज हम ये संकल्प लेकर उठे कि हम प्राण शक्ति को मजबूत करेंगे, और जब प्राण शक्ति मजबूत होगी तो जीवात्मा सशक्त होगी, और जीवात्मा सशक्त होगी तो फिर ये हमारा राष्ट्र बचेगा। पवित्र आत्माओं, लेकिन इसका स्थूल शरीर क्या है राष्ट्र का? मैं कहने लगूं कि राष्ट्र भाई पांडिचेरी है, या राष्ट्र केवल उत्तर प्रदेश है, या वो है, तो समझ लीजिए यहाँ पर कि पूरा राष्ट्र का जो स्थूल शरीर है वो है आर्य समाज। आज हमें आर्य समाज को मजबूत बनाना है, आर्य समाज को मजबूत बनाना है। और हमारे आचार्य यशपाल शास्त्री जी ने अपने काम में इस आर्य समाज को मजबूत बनाने में दिन रात एक कर रखा है। और अपने क्षेत्र में हमारे, मुझे पता है, आदरणीय प्रधान जी सारोदेशी के प्रेमपाल जी ये भी कमी नहीं करते हैं। मैं अभी 2 मिनट के बाद समाप्त करता हूं कि ये कैसे मजबूत हो सकता है। देखिए हमारे शरीर में
काम करने का जो तरीका है वो ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के माध्यम से होता है। यानी ज्ञानेंद्रियां योजना बनाती हैं और कर्मेंद्रियां कर्म करती हैं। इसीलिए मैं शॉर्ट में ही बता रहा हूं आपको कि हमारा जो नेतृत्व वर्ग है, लेके आर्य समाज की छोटी इकाई से लेकर सार्वदेशी तक जितना भी है वो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, और जो कार्यकर्ता हैं वो कर्मेंद्रियां हैं। उनका निर्देशन हो और हम कार्य करें तो निश्चित रूप से जीवात्मा भी, प्राण शक्ति भी और स्थूल शरीर भी अर्थात वेद भी और दयानंद का व्यक्तित्व कृतित्व भी और ये आर्य समाज भी स्थिर रहेंगी। तो आज इस जन्म दिवस के ऊपर हमें संकल्प लेना चाहिए। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। इति ओम शक्ति।